राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो हम भगवत गीता की सीरीज में चल रहे थे। तो हम भगवत गीता का अध्याय 2 सांख्य योग में जो श्लोक है वो हम 33-34 तक पढ़ चुके थे। आज हम 35वां और 36वां श्लोक पढ़ेंगे। उसमें देखते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या समझा रहे हैं। तो हमने 33 से 34वें में क्या समझा था कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे थे कि युद्ध करना तेरा धर्म है, कर्तव्य है, युद्ध तू कर, इससे पीछे मत हट। कि अगर तू ये सोचता है कि युद्ध ना करने में मेरा कल्याण है, ठीक है, युद्ध करने में मुझे पाप लगेगा, वो तू गलत सोच रहा है। युद्ध करना तेरा धर्म है, एक क्षत्रिय धर्म होता है युद्ध करना। अगर तू युद्ध करेगा तो तेरे लिए स्वर्ग के दरवाजे खुले रहेंगे, क्योंकि युद्ध करना तेरा कर्तव्य है। अगर तू युद्ध नहीं करता है तो जो लोग तुझे जानते हैं, जो नहीं जानते हैं, वो लोग भी ये बोलेंगे कि ये देखो अर्जुन कितना कायर था, कितना डरपोक था, कितना तुच्छ इंसान था, कि वो तुझे बिल्कुल नीचे गिरा देंगे कि उसने अपने कर्तव्य का, जो उसका धर्म था, उसका पालन नहीं करा। तो तू एक क्षत्रिय है, तेरा धर्म युद्ध करना है। जब तूने दैत्य हो गए, देवता हो गए, गंधर्व हो गए, इन पे तूने विजय हासिल करी है, तू इतना सूरमा है, लोगों की नज़रों में तेरा जो स्थान है वो इतने ऊंचे लेवल पे है अपने कर्तव्यों को लेके, धर्म का पालन करने को लेके, तो तू पीछे क्यों हट रहा है? तू इस मोह के चक्कर में ना पड़, जो तेरा कर्तव्य है उसका पालन कर और आगे बढ़। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे और समझ चुके थे। अब हम आगे 35वां और 36वां श्लोक पढ़ेंगे। तो क्या बताते हैं उसमें? अवाच्य वादांसंचन बहुवती यसन्ति तवाहिता निंदितवस्तव सामर्थ्य ततो दुक्तंतर नु किम। तो इसमें बताया गया है, इसकी व्याख्या करते हैं कि जो अहित नाम शत्रु का बताया गया है इसमें जो इसमें ये अवाच्य वाद्यांशम निंदित्वसव सामर्थ्यम, ये जो बोला गया है, इसमें बोला गया है कि जो ये अहित है, अहित नाम है शत्रु का, अहित करने वाले को शत्रु बोला गया है। तेरे जो दुर्योधन, दुशासन, कर्ण आदि शत्रु हैं, वो तेरे वैर ना रखने पर भी वे स्वयं तेरे साथ वैर रखकर तेरा अहित करने वाले हैं। वे तेरी सामर्थ्य को जानते हैं कि यह बड़ा भारी सूरवीर है। ऐसा जानते हुए भी वे तेरी सामर्थ्य की निंदा करेंगे कि यह तो हिजड़ा है। देखो, यह युद्ध के मौके पर हो गया ना अलग, क्या यह हमारे सामने टिक सकता है? क्या यह हमारे साथ युद्ध कर सकता है? इस प्रकार तुझे दुखी करने के लिए, तेरे भीतर जलन पैदा करने के लिए ना जाने कितने ना कहने लायक वचन कहेंगे, उनके वचनों को तू कैसे सहेगा? तो इसमें बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, जो तू युद्ध अगर पीछे हटेगा तो वो ये नहीं समझेंगे कि भाई तू सबकी भलाई के लिए पीछे हटा है, कि तुझे पता है कि युद्ध में नुकसान होगा, सबकी जान जाएगी, और ये सब मेरे भाई बंद है, कुटुंबवासी हैं, ठीक है, ये सब इनको नुकसान होगा, इनसे मेरा रिश्ता जुड़ा हुआ है। वो ये सब नहीं सोचेंगे कि तूने ये सब सोच के तू पीछे हटा है। वो तो उनके मन में तेरे लिए वैर है, वैर रहेगा, और वो बल्कि ये और बोलेंगे, वो भी तेरी सूरवीरता जानते हैं कि तू बहुत भारी सूरवीर है और मतलब सबको पीछे छोड़ने वाला है। वो तेरी जो सूरवीरता है उससे वाकिफ है। अगर तू पीछे हट जाएगा तो वो भी यही बोलेंगे कि ये देखो, ये हमारे सामने टिक नहीं सका, ये तो युद्ध करने लायक ही नहीं रहा, ये तो मौके पे पीछे हट गया। ये तो मतलब एक तरह से जो सूरवीरता को एक वो दिया गया है कि भाई हाँ, एक सूरवीर सबके आगे बढ़ के है अपनी सूरवीरता, मतलब ये एक वर्ड इन्होंने लिया है हिजड़ा, कि मतलब जो पीछे हट जाए। वैसे ये वर्ड मतलब इस तरीके से लिया है कि जो इन्होंने किसी के पर्टिकुलर लिंग को ना दर्शाते हुए इन्होंने उस तरीके से नहीं लिया। ये इस वर्ड का यूज इसमें इसीलिए कर रहे हैं कि जो अपने कर्तव्य का पालन ना करके पीछे हट रहा है, कि जिसका कोई कर्तव्य क्लियर ही नहीं है, ठीक है, जो
उसको अपना रास्ता पता ही नहीं है कि उसे ये है कि उसकी जो उपाधि है वो सबके नज़रों में सूरवीर है, और अब जब उसका जो कर्तव्य है युद्ध करना, तो वो मैदान छोड़ के भाग रहा है, तो वो पीछे हट रहा है, वो अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा है। तो इसलिए इस शब्द का उपयोग किया गया है। इसको मतलब नेगेटिव वे में नहीं किया है, दूसरे वे में किया गया है, किसी को नीचे दिखाने के लिए नहीं किया गया। तो ये इसीलिए बोल रहे हैं कि इसीलिए वो तेरे अंदर जलन पैदा करेंगे। तू तो अच्छे के लिए युद्ध से पीछे हट रहा है, पर वो उसको नेगेटिव वे में नकारात्मक शब्दों को लेके तुझे बहुत बुरा 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 बोलेंगे, जो तू वो सुन के जी भी नहीं पाएगा, सहन नहीं पाएगा। तू कैसे करेगा सहन? ततो दुखंतर नु किम, इससे बढ़कर अत्यंत भयंकर दुख क्या होगा? क्योंकि यह देखा जाता है कि जैसे मनुष्य तुच्छ आदमियों के द्वारा तिरस्कृत होने पर अपना तिरस्कार सह नहीं सकता और अपनी योग्यता से, अपनी सूरवीरता से अधिक काम करके मर मिटता है, ऐसे ही जब शत्रुओं के द्वारा तेरा सर्वथा अनुचित तिरस्कार हो जाएगा, तब उसको तू कैसे सहेगा? तू सह नहीं पाएगा और तेजी में आकर युद्ध के लिए कूद पड़ेगा। तेरे से युद्ध किए बिना रहा नहीं जाएगा। अभी तो तू युद्ध से उपरत हो रहा है, पर जब तू समय पर युद्ध के लिए कूद पड़ेगा, तब तेरी कितनी निंदा होगी, उस निंदा को तू कैसे सह सकेगा? तो वही बोल रहे हैं कि अभी तो तू पीछे हट रहा है, पर लेकिन तेरा कर्तव्य है, तू अभी नहीं तो कभी तो युद्ध करेगा। पर लेकिन जब तू युद्ध करेगा तो बोलेंगे ले ले, ये तो पहले पीछे हट गया था, अब आ रहा है। तो मतलब कि इसका कोई वजूद ही नहीं है, इसका कोई धर्म ही नहीं है, इसकी कोई है, इसके धर्म और कर्तव्य में कोई क्लियरिटी ही नहीं है। तो मतलब तेरे को जीने नहीं देंगे और तू सहन नहीं कर पाएगा। तो तू ये सब चीज़ें ना सोचते हुए अपना जो कर्तव्य है उसके लिए आगे बढ़। हतो वा प्रास्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोग्यस्य महीम। अर्थात इसी अध्याय के 6ठे श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि हम लोगों को इसका भी पता नहीं है कि युद्ध में हम उनको जीतेंगे या वे हमको जीतेंगे। अर्जुन के इस संदेह को लेकर भगवान यहाँ स्पष्ट कहते हैं कि अगर युद्ध में तू कर्ण आदि के द्वारा मारे भी जाओगे तो स्वर्ग को तो चले जाओगे, और अगर युद्ध में तुम्हारी जीत हो जाएगी तो यहाँ पृथ्वी का राज्य भोगोगे। इस तरह तुम्हारे तो दोनों ही हाथों में लड्डू है। तात्पर्य है कि युद्ध करने से तो तुम्हारा दोनों तरफ से लाभ ही लाभ है, और युद्ध ना करने से दोनों तरफ हानि ही हानि है। अतः तुम्हें युद्ध में प्रवृत्त हो जाना चाहिए। तो जो इसी अध्याय का 6ठा श्लोक था उसमें अर्जुन ने बोला था कि अगर हम युद्ध के लिए आगे बढ़ते तो हमें ये कंफर्म भी नहीं है, वो संदेह में है कि अगर हम नहीं जीते तो, अगर हम जीत गए तो, मतलब वो दोनों में उसका डिलेमा है ना, वो उसमें फंसा पड़ा है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देख, अगर तू हार भी जाता है तो तूने युद्ध तो किया, तूने अपना कर्तव्य का, धर्म का पालन तो किया। और जो मनुष्य अपने धर्म का और अपने कर्तव्य का पालन करता है तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्वर्ग के दरवाजे, जो द्वार हैं, उसके लिए हमेशा खुले रहते हैं। अगर तू जीतता नहीं है, हारेगा, तू युद्ध में अगर लड़ते लड़ते मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी तेरे लिए स्वर्ग के दरवाजे खुले हुए हैं, तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। पर लेकिन अगर तू युद्ध में नहीं जीतता है, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अगर तू जीत जाता है तो तू यहाँ धरती पे रहकर अपनी प्रजा के लिए अच्छे कार्य करेगा, ठीक है, और यहाँ पे सुख भोगेगा। तो दोनों हाथों में तेरे लड्डू है। युद्ध करने में तुझे फायदा है दोनों तरफ, और युद्ध ना करने में तुझे कोई भी फायदा नहीं है। उधर तुझे नरक मिलेगा, तूने अपने धर्म और कर्तव्य से पीछे हटा, और इधर तुझे तेरा राज्य तेरे सामने छीना जाएगा, और मतलब तू मृत्यु। तो मतलब दोनों तरफ से तुझे नुकसान है युद्ध ना करने में, युद्ध करने में तुझे फायदा है दोनों तरफ से, ये समझा रहे हैं। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धायस्य कृत्यन्यश्च। यहाँ कौन्तेय संबोधन देने का तात्पर्य है कि जब मैं संधि का प्रस्ताव लेकर कौरवों के पास गया था, तब माता कुंती ने तुम्हारे लिए यही संदेश भेजा था कि तुम युद्ध करो, अतः तुम्हें युद्ध से निवृत्त नहीं होना चाहिए।
प्रयुक्त युद्ध का निश्चय करके खड़े हो जाना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, जब मैं संधि का प्रस्ताव लेकर गया था कौरवों के पास, तो जो कुंती माता थी तुम्हारी, उन्होंने भी यही बोला था कि अर्जुन को बोलिए उसे युद्ध करे और युद्ध के लिए खड़ा हो, युद्ध से पीछे ना हटे। तो युद्ध का निश्चय करके उसे आगे बढ़ने के लिए बोलो। तुम्हारी माता ने भी यही संदेश भेजा था। अर्जुन का युद्ध ना करने का निश्चय था और भगवान ने इसी अध्याय के 3रे श्लोक में युद्ध करने की आज्ञा दे दी थी। इससे अर्जुन के मन में संदेह हुआ कि युद्ध करना ठीक है या करना ठीक है। बोल रहे हैं कि संदेह पैदा हुआ, युद्ध करना ठीक है या ना करना ठीक है। अतः यहाँ भगवान उस संदेह को दूर करने के लिए कहते हैं कि तुम युद्ध करने का एक निश्चय कर लो, उसमें संदेह मत रखो, कि तुम कंफ्यूज मत हो। युद्ध संदेह मत रखो कि युद्ध मैं करूं ना करूं। अगर तुमने एक डिसीजन ले लिया तो उसके लिए आगे बढ़ो, कंफ्यूज मत हो, जल्दी से जल्दी इस कंफ्यूजन से बाहर निकलो। यहाँ भगवान का तात्पर्य ऐसा मालूम देता है कि मनुष्य को किसी भी हालत में प्राप्त कर्तव्य का त्याग नहीं करना चाहिए, प्रयुक्त उत्साह और तत्परता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। कर्तव्य का पालन करने में ही मनुष्य की मनुष्यता है। तो इसमें ये हमारे जो नॉर्मल जिंदगी है, हमारी जिंदगी से कैसे कोरिलेट करता है कि जैसे कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमारी अगर असल जिंदगी में, असल जीवन में हम देखें तो जिस भी मनुष्य को जो कर्तव्य मिला है उसको उस हालत में, उस परिस्थिति में उस कर्तव्य का पालन करना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए और कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए। जिस भी परिस्थिति, जैसे कोई भी परिस्थिति आ जाए और उस परिस्थिति में ये कर्तव्य आके खड़ा हो जाए तो तुम बिना संदेह से उस कर्तव्य का पालन करो, जो तुम्हारा कर्तव्य है उस धर्म का पालन करते हुए आगे बढ़ो। फिर उसमें मतलब नफा हो, मतलब देसी भाषा में कह देते हैं नफा हो टोटा हो, मतलब फायदा हो नुकसान हो, पर तुम्हें कर्तव्य का पालन करना जरूरी है। नुकसान फायदा बाद में देखना, उसकी टेंशन बाद में लेना है, उसमें उसके डिलेमा में, उसके कंफ्यूजन से दूर होके तुम्हारा जो कर्तव्य है उसको करना बहुत जरूरी है। फिर हिसाब किताब बाद में लगाना कि भाई इसमें इतना फायदा होगा, इतना नुकसान होगा। कर्तव्य का पालन करने में ही मनुष्य की मनुष्यता है कि हमें अगर मनुष्य का जन्म मिला है, मानुष जन्म मिला है, उसमें हमें जो कर्तव्य मिला है वो कर्तव्य हमें करना चाहिए। फिर फायदा हो नुकसान हो उसका बिना सोचे। जैसे कि अब माता पिता है, माता पिता का कर्तव्य क्या होता है अपने औलाद के लिए, अपनी संतान के लिए, कि उसकी भलाई करें। उसको अगर हम ये सोचेंगे कि भाई, अगर माता पिता ये सोचने लग जाएं कि अगर ये औलाद मुझे सुख नहीं दिया तो ठीक है, इसने कल को मेरे साथ अच्छा नहीं किया तो है, मतलब ये सोच के अगर वो उसके लिए अपने बच्चों में भेदभाव करके उनका पालन पोषण करेगा तो वो गलत करेगा। पर लेकिन मनुष्य को अगर उसका कर्तव्य एक माँ बाप का है तो उसके 2 बच्चे हों, 1 बच्चे हों, 4 बच्चे हों, 10 बच्चे हों, जितने भी बच्चे हों, उसको उन सब के लिए सबको बराबर दर्जे का लालन पोषण देना चाहिए। और क्योंकि उसका वो कर्तव्य, अगर उसमें वो भेदभाव करके ऐसे करता है तो उसको नुकसान ही भोगना पड़ता है। तो बोल रहे हैं कि यही बोल रहे हैं कि परिस्थिति कैसी भी हो, पर जिसका जो कर्तव्य होता है उसको वो पालन करना पड़ता है। तो इसका परिशिष्ट भाव बताया गया, धर्म का पालन करने से लोक परलोक दोनों सुधर जाते हैं। तात्पर्य है कि कर्तव्य का पालन और अकर्तव्य का त्याग करने से लोक की भी सिद्धि हो जाती है और परलोक की भी। तो मतलब जो जो मनुष्य योनि में जिसको जो कर्तव्य मिला है उसका वो पालन करता रहे, उससे पीछे ना हटे। ये इस पे कर्तव्य का पालन करने पे इस श्लोक में बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है कि मनुष्य को जो उसे कर्तव्य मिला है उसको उसका पालन करना बहुत ज़रूरी है, उससे पीछे नहीं हटना है। फिर वो कोई भी कर्तव्य हो, ये तो मैंने सिर्फ आपको माता पिता का एग्जाम्पल दिया, उसमें फिर एक पत्नी का कर्तव्य हो सकता है, एक पति का कर्तव्य हो सकता है। फिर अगर कोई इंसान है, कोई काम धंधा करता है तो उसका अपने काम के प्रति कर्तव्य हो सकता है कि भाई मैं ये काम करता हूँ, मैं इस व्यवसाय में हूँ या फिर मैं इस प्रोफेशन में हूँ। तो जिसका जो कार्य है उसको अपना बिना कंफ्यूजन के उस कार्य को करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई तुम्हें ये कर्तव्य है ना, उसका कर्तव्य का पालन करो। ये मत सोचो कि मुझे ये नुकसान होएगा, ये फायदा होगा। अगर नुकसान फायदा सोचना था तो उस कर्तव्य में हाथ डालने से पहले सोचना था। अब तुमने उस कर्तव्य को चुन लिया है तो उसका पालन करो, उसको करो, और फायदा नुकसान बाद में देखना। वो फिर कहते नहीं है कृष्ण भगवान
बोलते हैं कि भाई हाँ कर्म करो फल की इच्छा मत करो। तो इसीलिए इसमें भी कृष्ण भगवान यही समझा रहे हैं कि तुम्हारा कर्म है, तुम कर्म करो, जो होगा देखा जाएगा। तो इसको हम यहीं पे विराम देते हैं और आगे फिर हमने अभी 35वां 36वां पढ़ा, कल हम 37वां श्लोक पढ़ेंगे। और आप मेरी सीरीज में ऐसे ही बनी रहिए, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे शेयर भी करिए। धन्यवाद।